राजस्थान में शनिवार को देवछूलनी एकादशी पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में धार्मिक जुलूस और यात्राएं निकाली गई। लेकिन इस जुलूस के दौरान भीलवाड़ा से कटकर नया जिला बने शाहपुर के जहाजपुरा में पथराव के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया, जहां पथराव में एक महिला सहित कुछ लोग घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कंट्रोल में बताई जा रही है। हालांकि इसके बाद देर रात प्रशासन ने कथित तौर पर पथराव में शामिल लोगों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया। ये उसी की आप तस्वीर देख रहे हैं, जब देर रात प्रशासन के द्वारा ये बुलडोजर कार्रवाई की गई और अवैध रूप से जो वहां पर दुकानें थी, निर्माण वहां पर किया गया था, उसको ध्वस्त किया गया। और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रदेश के अंदर अगर कोई भी शख्स या कोई भी लोग अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती के साथ यहां एक्शन लिया जाएगा। हालांकि एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार प्रदेश के सभी लोगों से अपील करता है कि आप किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें और आप प्रशासन का सहयोग करें। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो थोड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की यही कोशिश है कि स्थिति को सामान्य किया जा सके और समझाइश दी जाए। लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग संगठन इसको लेकर के एक्टिव हो चुके हैं और संगठनों की तरफ से इस घटना को लेकर के जो पथराव किया गया था उस पर अब सख्त रूप में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हालांकि जुलूस, धार्मिक जुलूस जिस तरीके से निकाला गया, कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर पथराव कर दिया था और इसी को लेकर के ही ये फिलहाल मसला बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अभी भी जो जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, वो लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और इसको लेकर के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौके से जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर इस पर क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ भीलवाड़ा के अंदर ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, तो वहीं इसका असर अब प्रदेश के बाकी हिस्सों पर भी पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में भी जो अलग संगठन हैं, उन्होंने सड़कों पर उतर करके इस मामले को लेकर के सख्ती से एक्शन लेने की बात की है। और क्या उन्होंने कहा है, जरा आपको वो सुनवाते हैं। आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं, जो जहाजपुर में जो घटना हुई है, भीलवाड़ा में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ है और पूर्व में भी अन्य जो कृष्ण जन्माष्टमी पर और उदयपुर में जो घटनाएं हुई है, उस घटना से समस्त हिंदू समाज जो है उसमें रोष व्याप्त है। और आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज के लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जावे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जावे, अन्यथा समस्त हिंदू समाज रोड पर उतरकर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है और चेतावनी स्वरूप आज प्रशासन और सरकार को है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर प्रदेश का माहौल खराब कौन कर रहा है और किसकी आखिर इसके पीछे की मंशा थी, क्या मंशा थी और क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। कुछ असामाजिक तत्व नहीं चाहते हैं कि प्रदेश तरक्की करे, प्रदेश आगे बढ़े, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत भी है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर जिस तरीके से पथराव किया जाता है, शांति को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, शांति भंग करने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसको लेकर के तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। प्रशासन के द्वारा इस मामले को लेकर के चिन्हित किया गया और जो लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों के जो अवैध निर्माण थे, उनको यहाँ पर ध्वस्त किया गया, बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। यहाँ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। लेकिन राजस्थान के जहाजपुर में ये पथराव क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है और साथ ही अभी की स्थिति क्या है, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले बताइए कि अभी की स्थिति कैसी है और अभी क्या हो रहा है? क्या प्रदर्शन अभी भी हो रहा है या स्थिति अभी नियंत्रण में है? क्या क्या भी परिस्थितियां हैं? देखिए, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, मगर जो सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू संगठन और जो विधायक है जहाजपुर के गोपीचंद मीणा, वो एक ही मांग पे अड़े हुए हैं कि जिस जगह से पथराव हुआ है, असामाजिक तत्वों ने जिस भवन से पथराव किया है, उस भवन को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है जोर शोर से। और
किसी बात पर अड़े हुए हैं। और रात को 9 बजे तक का, मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें कि रात का 9 बजे तक का प्रशासन को समय दिया है। जिला कलेक्टर जो है राजेंद्र सिंह, वो वहीं पे कैंप किए हुए हैं, वो डेरा डाले हुए हैं। एसपी राजेश कामत वो डेरा डाले हुए हैं। आईजी ओम प्रकाश अजमेर के जो है वो डेरा डाले हुए हैं। मगर जिस तरह से कहीं ना कहीं ये बात सामने आ गई है, अब नई बात सामने आ रही है कि जितने भी आंदोलनकारी है उनकी एक ही सूत्री मांग है। सबसे पहले तो जिस जगह से, जिस भवन से पथराव हुआ राम रेवड़ी पर, जो जलजूली एकादशी का जुलूस निकल रहा था, उसे पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। करीब 32 लोगों की सूची है, 3 दर्जन से अधिक लोग हैं। उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनके घरों और उनकी जो प्रतिष्ठान है उनको बुलडोजर चला के ध्वस्त किया जाए। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग नहीं जुड़ी है वो ये है कि जिस भवन से पथराव हुआ है, जिस भवन से असामाजिक तत्वों ने ऊपर चढ़ के पथराव किया, उस भवन को ध्वस्त करने की मांग की जा रही है। अच्छा नवीन, इस मामले को लेकर के कुछ लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कितने लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं? क्या उनकी पहचान हो चुकी है और कितने लोग अभी बाकी हैं? देखिए, जिस तरह से जो पुलिस अधीक्षक है शाहपुरा जिले के राहुल का, उन्होंने कहा था कि करीब 32 से 30 ऐसे आदमी है जो कि ड्रोन कैमरे से नजर में रखे जा रहे थे। उस समय वो कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें से 12 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक शो कर चुका है पुलिस प्रशासन। मगर अभी भी जो आंदोलनकारी हैं वो मौके पर जमे हुए हैं। जिस जगह से पथराव हुआ था, जिस विवादास्पद जगह से पथराव हुआ था, उसके बाहर वो अभी भी हनुमान चालीसा का अखंड पाठ कर रहे हैं और श्री राम नाम का जो बीज मंत्र है उसका अखंड पाठ कर रहे हैं और रात 9 बजे तक का समय दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जो गोपीचंद मीणा है वो अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट थे और वो अब तक कहीं सामने नहीं आ रहे थे। मगर दोपहर 12 साढ़े 12 बजे जब वो भी वहां मौके पहुंचे, जब आक्रोशित लोग वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भजन भाव कर रहे थे, तो उनको भी लोगों ने वहां बिठा लिया और अब वो भी वहां पे उनके साथ में बैठ गए हैं और वहां पे लगातार कीर्तन का दौर जारी है। अच्छा नवीन, एक चीज़ बताइए, रात को क्योंकि जब ये बुलडोजर कार्रवाई होती है तो उसके बाद क्योंकि प्रशासन से जब बातचीत होती है, विधायक भी धरने पर बैठे होते हैं लेकिन वो संतुष्ट हो जाते हैं, एक्शन से, कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई देते हैं और वापस से हट जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज फिर से वो पहुंच जाते हैं और वहां पर फिर लोगों के साथ विरोध करने लगते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में ऐसा ये हुआ, रात को सब कुछ बात समझौता हो गया था, करीब करीब एक बार सहमति बन गई थी। खुद विधायक ने एक पत्र जारी किया, खुद अपना स्टेटमेंट जारी किया, अपना ऑफिशियल जो पेज है फेसबुक का और अपने जो ट्विटर हैंडल है और जिसपे भी वो एक्टिव है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस वक्त तो उन्होंने कहा कि वो प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है और वो जिस दिशा में कार्रवाई चल रही है उससे संतुष्ट है, उसका समर्थन करते हैं। मगर आज सुबह अचानक 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो पूरे गांव के लोग हैं वो एक बार फिर जमा हो गए और उन्होंने जहां वो विवादास्पद जगह जहां से पथराव हुआ था उसके बाद धरना शुरू कर दिया। क्योंकि जो पीताम्बरेश्वर जो भगवान है, पीताम्बराय नमः, जो कि एक भगवान है जिनकी प्राचीन प्रतिमा है, उस प्रतिमा के सानिध्य में या समझ लीजिए उस बेवान उस जल जूलनी एकादशी की अगुवाई जो होती है पूरे 28 मंदिरों के जुलूस की, वो उस मंदिर के उससे होती है और वो मंदिर कल रात से अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वहीं के वे विराजमान है ठाकुर जी। और उस मंदिर के जो बेवान है उसको लोगों ने हिलने नहीं दिया है। इस चक्कर में लोग बागों को वापस आक्रोश बढ़ गया और दोपहर बाद अब स्थिति ये हो चुकी है कि जो खुद विधायक है गोपीचंद मीणा, उनके हाथ में मेरे को जो हालात लग रहे हैं उसमें स्थिति उनके नियंत्रण में भी नहीं है। अब ग्रामीणों के हाथ में पूरी गेंद आ चुकी है और ग्रामीणों के पाले में गेंद है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए नवीन, क्योंकि इस मामले को लेकर के ना सिर्फ अभी भीलवाड़ा तक सीमित है बल्कि रिपोर्ट्स आ रही हैं चित्तौड़गढ़ में भी, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग संगठनों के वो भी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वो भी इस मामले को लेकर के एक्शन की मांग की है। इसको क्या लेकर, इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जिससे ताजा बात सामने आ रही है कि ये आंदोलन अब केवल छापरा जिले का और जाजपुर कस्बे का तक सीमित नहीं रहा है, ये आंदोलन पड़ोसी जिलों तक पहुंच चुका है। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले चित्तौड़ में एसडीएम जो है उनके ज्ञापन दिया गया, वहां विरोध प्रदर्शन किया गया, उसमें सभी तरह के वर्ग के लोग शामिल थे, सब समुदाय के लोग शामिल थे और इस पूरी कार्रवाई पे, इस पूरी घटनाक्रम पे जितनी कार्रवाई हो सके सख्ती से सख्त उसकी मांग की है। कुछ देर पहले ये भी गुलापरा जो कस्बा है भीलवाड़ा जिले का एक बड़ा, वहां पर भी एक मानव श्रृंखला बनाई वहां के लोगों ने और मानव श्रृंखला बनाने से पहले ही जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दी कि वो लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे, प्रशासन को खुद आके ज्ञापन लेना होगा। उसी के तहत एसडीएम जो रोहित चौहान है वो खुद मौके पे पहुंचे और जो मानव श्रृंखला बनाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर जो कीर्तन कर रहे थे, उनसे ज्ञापन लिया और उनसे कहा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। उसके बाद में लोग वहां से हटे हैं।
बिल्कुल। और नवीन, हम आपको बता दें कि क्योंकि लगातार हम अपने सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि आप अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, और एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से लगातार ये अपील भी की जा रही है। और साथ ही आपको बता देते हैं कि जिस तरीके की ये पूरी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर के फिलहाल जो प्रशासन के लिए चिंता है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। मैं जरा नवीन, जरा जल्दी से इस पर एक थोड़ा सा बताइए कि प्रशासन, क्योंकि बीते रोज से ही लगातार ये कोशिश में था कि स्थिति को सामान्य किया जाए, हालांकि त्वरित कार्रवाई भी की है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई ढिलाई बरती या कोई देरी की गई। प्रशासन ने तुरंत जो अवैध रूप से वहां पर बनाए हुए जगह थी उनको ढा दिया है, उन पर एक्शन लिया है। अभी फिलहाल क्या कोशिश है प्रशासन की? प्रशासन लगातार समझाइश का दौर जारी रखे हुए हैं। खुद आईजी ओम प्रकाश जो अजमेर रेंज के हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। जो कलेक्टर एसपी लगातार वहाँ कैंप किए हुए हैं। एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा वहाँ पे लगातार गश्त कर रही है और लगातार कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि त्वरित कार्रवाई कल रात को हो गई थी। जिस तरह से कुछ जगह पे जिन जिन लोगों ने पथराव किया, जिन जिन लोगों की सूची थी, उसका नगर पालिका प्रशासन जाजपुर का जो है उन्होंने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया, उनका अवैध रूप से बनी हुई केबिनों को ध्वस्त किया है। साथ ही साथ उनका आश्वासन है कि जिस तरह से जो जिस भवन के लिए आरोप लग रहे हैं, इस भवन से प्रस्ताव किया गया, उसके दस्तावेज मांग लिए गए। भवन के जो जो स्वामित्व होल्डर हैं उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अपने स्तर पर जांच करवाई जा रही है, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं ग्रामीण अभी तक जिसको कह सकते हैं कन्विंस नहीं हो पाए हैं और ग्रामीण अब लगातार देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, आप जिस तरह से हम कह रहे हैं अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, लगातार मैं भी अपील कर रहे हैं, एनडीटीवी भी अपील कर रहा है, आप अफवाहों पे ध्यान नहीं दें तो प्रशासन को अपना काम करने का, अपनी कार्रवाई करने का नवीन, मैं समय वापस देना लौटता हूं। चाहिए। गोपी चंद जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन सबसे पहले सवाल यही सर कि कल रात को जिस तरीके की घटना होती है, कल रात को एक्शन भी ले लिया जाता है। आप भी लोगों के साथ मौजूद थे, आपने अपना जो धरना था वो भी खत्म कर दिया, लेकिन क्या हुआ आज वापस से आप पहुंचे धरना स्थल पर और वापस से आप विरोध कर रहे हैं? आप गोपी चंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? गोपी चंद जी के नहीं लग जाएगा, गोपाल खंडेलवाल बोल रहा हूं मैं। माफ कीजिएगा सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। क्या क्या अभी तक की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है और क्या मांगे हैं? मांगे तो क्या, जो ऐसे धार्मिक रूप से ऐसे पत्र डालना कहां तक न्याय संगत होगा? ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? आने वाले समय में क्या होगा इसका? शांतिपूर्ण तरीके से तो जुलूस निकल रहा था, धार्मिक जुलूस, उसमें जिस तरह से पत्थरबाजी। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन वापस से लौटेंगे। लेकिन इस बीच लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसको लेकर के प्रशासन लगातार अब फिलहाल कोशिश कर रहा है। आप नवीन हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नवीन, अब कोशिश है ये, आप क्योंकि रात तक का समय भी दिया गया है, रात तक का अल्टीमेटम है और रात तक अगर प्रशासन इन सभी मांगों को लेकर के सहमति अगर लोगों के साथ बना लेता है तो शायद स्थिति सामान्य हो जाए। लेकिन जो मांगे यहाँ पर की जा रही हैं उसमें से सबसे प्रमुख मांग क्या है? चलिए, नवीन का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन ने आरोपियों की पहचान भी की है, कुछ जगहों पर कार्रवाई भी की है। और एक बार आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं। बीती रात की ये तस्वीरें हैं जब बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, यानी कि प्रशासन जब इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा था और शुरुआत से ही ये भी नहीं कि इस मामले में कोई ढिलाई बरती गई हो, शुरुआत से ही इसमें त्वरित कार्रवाई की गई और जैसे ही पहचान होती है चिन्हित करके ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई है जिन्होंने प्रदेश की इलाके की शांति को भंग करने की कोशिश की है। और इसीलिए अब फिलहाल जो प्रशासन के लोग हैं वो फिलहाल लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं, ये बता भी रहे हैं कि भाई जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हमने कार्रवाई की भी है और इसीलिए जो लोग हैं उनको शांत करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप वापस जाएं और प्रशासन जो जिस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए वो लगातार कानून के संवत वो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है उसके बाद से ही प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि, अलग अलग संगठन जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की
बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और अब सवाल यही है कि राजस्थान के जहाजपुर में ये पथराव आखिर क्यों हुआ, प्रदेश का माहौल आखिर कौन खराब कर रहा है, किसने आखिर ये प्रदेश का जो माहौल है वो खराब किया है। और सवाल ये भी है कि बुलडोज़र एक्शन से क्या ये हालात हैं, क्या वो बदल पाएंगे, क्या ये हाल सुधरेंगे। अब क्योंकि ये लगातार प्रशासन की तरफ से, और सबसे पहले यहाँ पर सभी की मिलकर की कोशिश यही होनी चाहिए, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। इसमें एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि बहुत तेज़ी के साथ अब इलाके के अंदर मैसेज जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इसलिए इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में ना आएँ, किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें। और यही एनडीटीवी राजस्थान आपसे अपील भी कर रहा है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर के फ़िलहाल जो अलग अलग संगठन हैं वो भी मांग कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो एक्शन की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और यही उनकी तरफ से मांग उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जा सके। वहीं आपको बता दें कि हमारे संवाददाता नवीन जोशी भी लगातार बने हुए हैं। नवीन, मैं वापस से ज़रा आपका रुख कर लेता हूं और एक चीज़ थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। नवीन से भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार वो ग्राउंड ज़ीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और वो वहाँ की स्थिति बता रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि आपको बता देते हैं कि ये जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि शनिवार की ये घटना है जब देव झूलनी एकादशी पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में धार्मिक जुलूस और यात्राएं निकाली गई। लेकिन इस जुलूस के दौरान भीलवाड़ा से कटकर जो नया जिला बनाया गया है, शाहपुर के नाम से उसकी पहचान है, शाहपुर के जहाजपुरा में पथराव की घटना सामने आती है और इस वजह से जो पूरा माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर पथराव में एक महिला सहित कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आती है। अब स्थिति बिगड़ती हुई देख करके बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया और तुरंत के तुरंत इस मामले पर कार्रवाई की जाती है। और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जो प्रशासन की टीम है, जो पुलिस फोर्स है, वो मौके पर पहुंचता है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन जो प्रशासन की टीम है लगातार कोशिश में लगी हुई है, स्थिति को नियंत्रण में बनाने के लिए, कंट्रोल में बनाए रखने के लिए कोशिश कर रही है। हाल इसके बाद देर रात, क्योंकि प्रशासन ने कथित तौर पर पथराव में जो शामिल लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाया है। लेकिन बुलडोज़र कार्रवाई कितनी सही है, इसको लेकर के भी सवाल है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि क्या बुलडोज़र कार्रवाई सही है, क्या ये काफ़ी है, क्या इससे हाल सुधरेंगे, बदलेंगे इससे हाल? क्योंकि अभी फ़िलहाल सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि इस पूरे इलाके के अंदर लोगों से अपील की जाए, लोगों को समझाया जाए, साथ मिलकर के इसमें किसी भी तरीके से जो एका है वो ख़राब ना हो, इसलिए सभी को समझाइश दी जानी चाहिए। लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई जो आपस में साथ में रहने वाले लोग हैं वो किसी भी तरीके से स्थिति को ख़राब ना होने दें। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है और साथ ही साथ इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार लोगों के साथ, क्योंकि लोग जब वहाँ पर विरोध कर रहे हैं तो अब लोगों के विरोध में जो जनप्रतिनिधि है वो भी शामिल हुए हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो कि इस दौरान इस विरोध के अंदर शामिल हुए हैं। लेकिन आपको एक बार वो बयान सुनाते हैं जो दरअसल इस दौरान न सिर्फ भीलवाड़ा बल्कि चित्तौड़गढ़ से सामने आया था। चित्तौड़गढ़ जरा वो बयान आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं जरा वापस से उनके पास ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बयान सुनाते हैं आपको। आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं, जो जहाजपुर में जो घटना हुई है, भीलवाड़ा में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ है और पूर्व में भी अन्य जो कृष्ण जन्माष्टमी पर और उदयपुर में जो घटनाएं हुई है, उस घटना से समस्त हिंदू समाज जो है उसमें रोष व्याप्त है। और आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज के लोग यहाँ आए हैं और प्रशासन को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई और दोषियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जावे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जावे, अन्यथा समस्त हिंदू समाज रोड पर उतरकर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है और चेतावनी स्वरूप आज प्रशासन और सरकार को है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं, जो जहाजपुर में जो घटना हुई,
तो ये ज्ञापन दिया गया और इस दौरान लोगों ने मांग की है कि इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के जब तक सख्ती के साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो इसी तरीके से अपना विरोध जाहिर करेंगे और ज्ञापन सौंपने के लिए वो पहुंचते हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये जो मांग है, वो जो है वो इस इलाके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और विधायक गोपीचंद मीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन ये शांत माहौल को किसने खराब किया, कैसे हुआ? और कल तक तो आप, बीते रोज तक तो आप भी संतुष्ट हो गए थे जब बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद आप वापस से पहुंचे हैं? कल प्रशासन ने हमारी बातें मान ली थी जी। पत्थरबाजियों ने हमारे जुलूस पे पत्थरबाजी की, उन्होंने पथराव किया। उपद्रवियों ने सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र पूर्वक हमारे धार्मिक त्योहार को बिगाड़ने का उन्होंने प्रयास किया और वो सफल हो गए। उसमें हमारा बेईमान नहीं निकला भगवान का। तो हमने हमारी मांगे रखी थी, अवैध जो निर्माण कर रखे हैं इन्होंने वो ध्वस्त हो और मुख्य आरोपी नामजद 40, हमने 45 के लगभग नाम दर्ज कराए, वो गिरफ्तार हो और उनके रासुका की कार्रवाई हो और उनके घरों में बुलडोजर चले और जहाँ से पत्थरबाजी हुई वहां भी बुलडोजर चले। प्रमुख मांग हमारी ये थी। लेकिन उन्होंने सरकार, प्रशासन ने मान ली थी कि हम नोटिस सस्पा कर दिया और कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी अवैध अतिक्रमण हाईवे के आसपास जो कर रखे हैं वो हटा देंगे। उन्होंने रात अच्छा को 2 बजे गोपीचंद जी, एक चीज बताइए कि जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो उन्होंने कर दी। उन्होंने जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया और जो कानूनी सम्मत, जो कानून के दायरे में रह करके जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कर रहे हैं। सरकार आपकी है, सारी चीजें हैं, व्यवस्था आपकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आप मांग पर अड़े हुए हैं। क्या मांग है फिर आप? सर, हमारी ये मांग थी, अवैध निर्माण जो नगर पालिका प्रशासन को हटाना था वो चिन्हित कर किया हुआ था, वो रात की 12 बजे उन्होंने बंद कर दिया। 25% अतिक्रमण हटाया, बाकी छोड़ दिया। दूसरी, हमारे लड़कों को, हिंदू समाज के लड़कों को डिटेन करके बिठा रखा, निर्दोष लोगों को बाहर जो है उनको। ऐसी प्रमुख मांगे उन्होंने प्रशासन से चूक होगी इसलिए हमने वापस धरना दिया। नहीं तो इस मामले में आप प्रशासन की कोई कमी ढिलाई मान रहे हैं? प्रशासन की ढिलाई 100% ढिलाई है। जब हमने उनको अवगत करा दिया था कि ये रास्ता हमें, तो उन्होंने पुख्ता कार्रवाई नहीं की और उनको अरेस्ट नहीं किया, अबंद नहीं किया, सख्त कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। लेकिन सरकार आपकी है सर, सुनवाई तो फिर भी नहीं हो रही है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी सरकार है। डिटेन 12 लोगों को कर लिया, बाकी गौर करना। अच्छा, एक चीज और बताइए सर कि अब कब तक ये विरोध चलता रहेगा? आप, ये बात भी सामने आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि आज रात तक का हमने अल्टीमेटम दिया है। हाँ, अभी बात की। तो किस चीज का अल्टीमेटम है और किस बात को लेकर के है? अभी हमारी प्रमुख मांगे हैं 2, उस पर विचार विमर्श चल रहा है और हमारे हिंदू समाज के बैनर के नीचे हम ये मांग रख रहे हैं। और ये अल्टीमेट, अगर आज रात तक आपने एकदम ये कह दिया कि आज रात 9 बजे तक का हमारा समय है, हम तब तक का समय देते हैं, उसके बाद नहीं, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद हम बड़ा निर्णय लेंगे। हिंदू समाज, समग्र हिंदू समाज जो निर्णय लेगा उसके साथ मैं साथ रहूंगा। नहीं, प्रदेश में, इलाके के अंदर माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, तनावपूर्ण की स्थिति जो है वो खत्म हो सके, इसके लिए अपील करने के बजाय आप कह रहे हैं कि हम जो है आगे जो है बड़ा निर्णय लेंगे। अभी सबसे पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि स्थिति को सामान्य किया जाए। स्थिति बिगाड़ी, वो पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दे, तो हम यही चाह रहे हैं। सख्त कार्रवाई। तो क्या इस बारे में ऊपर नेताओं से भी बात हुई है, किसी मंत्री से बात हुई है, गृह मंत्री से बात हुई है क्या? प्रशासन की कहीं ना कहीं तो चूक हुई, उनके क्यों बुलडोजर नहीं चला? तो इस बारे में बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हुई, इस बारे में क्या गृह मंत्री से या किसी से और बात हुई है आपकी? मोटा फॉर्मेलिटी कर दी, हम उससे संतुष्ट नहीं है हिंदू समाज। नहीं तो संतुष्ट कैसे होंगे फिर? पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, सारा सब कुछ ढहा दें। कार्रवाई की मांग हमारी। अभी व्यवस्था क्या है? अभी भी आप विरोध कर रहे हैं? अभी भी आप धरना स्थल पर ही हैं? हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से भगवान के बेवान के भजन कीर्तन कर रहे हैं हमारे मंदिर के, हमारे स्थान पे। तो यानी कि आप आज तक का अल्टीमेटम है, उसके बाद कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और इस निर्णय के लिए कौन कौन आपके साथ होंगे सर? कोई संगठन भी है जो आपके साथ है? समग्र हिंदू समाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया गोपीचंद मीना जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात करी है। लेकिन हमारी कोशिश यही है, एनडीटीवी राजस्थान लगातार ये अपील कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें और
इस दौरान जो लगातार लोगों की बातें सामने आ रही हैं, जनप्रतिनिधि आप जो इलाके के हैं उनको आपने सुना है, नाराज हैं, वो गुस्से में हैं, वो बता रहे हैं कि हमने पहले भी प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी थी। नवीन को जरा जोड़ लेता हूं, नवीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, आप स्थानीय जो विधायक हैं उनका ये कहना है कि आज तक का अल्टीमेटम है और अगर आज तक हमारी बातों को नहीं माना गया तो इस पर हम कोई बड़ा निर्णय और कड़ा निर्णय लेने को मजबूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको बता दूं मैं, एक बड़ा अपडेट ये है कि अब गोपीचंद मीणा एमएलए वाली हैं, पर गोपीचंद मीणा के हाथ में भी नहीं रहा ये आंदोलन। अब ये आंदोलन सीधा सीधा वहां जो वहां पे आंदोलन पे बैठे जो लड़के हैं, धरने पे बैठे हुए जो लड़के हैं, अब ये आंदोलन एक तरह से उनके हाथ में है। और विश्व हिंदू परिषद के जो विभाग मंत्री है भिलवाड़ा से, जो कि बिल्कुल चित्तौड़ प्रांत लगता है, पूरा एक जो गठ रचना है पूरी विश्व हिंदू परिषद की, अपने एक संगठन रचना है संघ की पद्धति पे, उस संघ की पद्धति के अनुसार जो विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री है विजय ओझा, वो वहां पहुंच चुके हैं और उनके नेतृत्व में भी पूरा आंदोलन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो आंदोलन है, गोपीचंद मीणा भी वहां पर जो एमएलए बनी है, जो वहां पर जनप्रतिनिधि है, पर उनके हाथ में भी अब कुछ नहीं बचा है। ये सब कुछ अब जो आंदोलन की रूपरेखा तय होगी, ये सब अब वीएचपी और वहां के जो स्थानीय हिंदू संगठन है वो तय करेंगे। गोपीचंद मीणा भी उसका एक हिस्सा जरूर है, पर निर्णय लेने की स्थिति में मेरे हिसाब से अब गोपीचंद मीणा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन को कोशिश करनी होगी और जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई निर्णय यहाँ पर बनाना होगा। बहुत शुक्रिया नवीन इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि हमारी कोशिश एक बार फिर से वही है अपने प्रदेश के सभी लोगों से कि आप किसी भी तरीके से अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें।